लाइज करना है, फिर से तोड़ने, करेक्ट? तो उसको तोड़ने के लिए थिनर्स देने। ऑन दी अदर हैंड, अगर जो डैमेज है, इफ द डैमेज इज बिकॉज ब्लड वेसल इज ब्रोकन, हेमरेज हो गया है, जो नॉर्मली हाइपरटेंसिव में हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या सीवियर हाइपरटेंशन उसमें हो जाता है। उसके बाद डायबिटीज और दूसरी सिचुएशंस में भी होता है, बट मेजॉरिटी हाइपरटेंशन में है। ट्रॉमा में भी होता है ऑफ कोर्स। तो इसमें हेमरेज में जो ब्लड है वो यहाँ से निकल रहा है। अब आप बताएं, हेमरेज हो रहा हो तो ब्लड थिनर देना बनता है? You would actually increase the bleeding. बात समझ आती है ना? मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि ब्लीड हो रहा है, उसमें और थिनर दोगे तो और ब्लीड होएगा। तो दैट मीन्स कि डॉक्टर के पास जब पेशेंट आया तो डॉक्टर गॉट टू नो कि जनाब वाला ये इस्कीमिया हो रहा है कि हेमरेज हो रहा है, और इज दिस पॉसिबल कि कोई मिक्सचर हो जाए? यस, कैसे पॉसिबल है? ये देखिए यहाँ पे इस्कीमिया हुआ, ओक्लूजन आई, इस्कीमिया हो गया। अगर इस टिश्यू में जो बेचारा मर रहा है, इस टिश्यू में आप दोबारा से इसको रिजॉल्व कर दें तो ये डैमेज टिश्यू है ना, उसमें जब ब्लड सप्लाई जाएगी तो इट इज पॉसिबल को ब्लीड करने लग जाए, करेक्ट? सो समटाइम्स यू कैन एक्चुअली एंड अप हैविंग सीइंग अ मिक्सचर ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल। ये बात समझ आती है? तो देखिए, जो मिसमैनेजमेंट है डॉक्टर के पार्ट में, वो ये हो सकती है कि पता ही ना चले कि इस्कीमिया होया वे कि हेमरेज हो रहा है, और डॉक्टर के पास कोई एक्सरसाइज तो है नहीं ना कि खुद ही पता चल जाएगा। डॉक्टर को पता करने के लिए क्या चाहिए? मशीनें चाहिए, राइट? और अगर मशीनें सही नहीं है, इसको जरा सा कम कर देंगे, इसकी वो आगे काफी है। अगर मशीनें ही सही नहीं है तो फिर पेशेंट हैज अ प्रॉब्लम। So I was talking with Dr. Sam over here कि मेरी अपनी फैमिली का एक मेंबर who had hemorrhagic stroke और या ट्रॉमा था, हेमरेज था, वो पता ही नहीं चला कि हेमरेज है कितने से, मशीनें नहीं चलन दी है जी, and he died just because ऐ नहीं समझ आ रही सी हेमरेज कितने हो रहा है, कितों रोकना है, की करना है। So पहले तो ट्रॉमा में या पहले तो स्ट्रोक में ये बड़ा अहम है कि एक्यूट केयर कैसी है और वो कितनी ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं है और अगर पेशेंट बच जाता है तो पेशेंट वुड एक्चुअली एंड अप हैविंग ए बिगर पैरालिसिस देन इट वाज नेसेसरी। ठीक है, हो सकता है मेरा हाथ खराब होना सी और पूरी बांह खराब हो, द होल थिंग इज पैरालाइज्ड। तो दैट हैपेंस। पॉइंट हमारा आज का जो अंडरस्टैंड करने का वो ये है, ये तो होगी हमारी टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक से होता क्या? स्ट्रोक से होता क्या? तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आई वांट यू ऑल टू नो वो है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। डू यू नो कि दैट हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद फिजियोथेरेपी? अगर ये समझ नहीं आता तो फिजियोथेरेपी तुसी तुक्के मारते रहो, राइट? क्योंकि आपने अब क्या, अगर ये पता ही नहीं कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन क्या है तो आपको क्या पता है टोन्स का क्या हाल है, आपको क्या पता है रिफ्लेक्सेस का क्या हाल है, आपको क्या पता है जॉइंट्स में स्ट्रेसेस कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो तुसी की फिजियोथेरेपी करोगे? कुछ भी नहीं, करेक्ट? वो आप उसके वो जॉइंट्स को हिला के भेज रहे करेंगे घर चल रहे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या फर्क है। अगर आज के टॉपिक में इतनी बात समझ आ रहा है तो आई कैन गारंटी यू कि स्ट्रोक से रिलेटेड जो आपका करियर है उसमें आप फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अगर इतनी सी फाउंडेशन आ जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, गेट रेडी। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन क्या होती है, बताएगा? मेरे तो कोई मेडिकल स्टूडेंट भी बैठे हैं, उसे मेरे लेक्चर लाइव पहले थे भी लेते। वेरी गुड। तो मुझे इनसे पैसे लेने चाहिए, वो फिजियोथेरेपी के चक्कर जो उन्होंने भी लेक्चर मिल रहे। व्हाट इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन
अच्छा ठीक है, लेट अस डेवलप द फाउंडेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ये एक फाउंडेशन अगर मैं आपको क्लियर कर जाऊँ, आप मुझे सारे करियर के लिए याद रखें, सिर्फ इतनी सी बात कर लो। तो प्लीज़ पे अटेंशन। ऐसे बात ये जानना भी अदर टू जान, लेकिन डॉक्टर साहब विद ड्यू अपॉलॉजी डॉक्टर साहब को भी ज़रूर सुनना चाहिए। अच्छा देखिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस के अपर मोटर न्यूरॉन। लेट्स से कि ये एक मसल है, this is a muscle. I hope you can see it. If not, there is a tiny fish over here that looks like a muscle. ठीक, ये एक मसल है। इस मसल को स्पाइनल कॉर्ड के किसी सेगमेंट से इनर्वेशन आ रही है। ठीक, वो इनर्वेशन किस तरह की आ रही है? लेट मी मेक अ सेगमेंट हियर। You can tell कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड बनाने की आदत हो गई। So this is स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल हॉर्न है और डॉर्सल हॉर्न है। मैं दोनों फिजियोथेरेपी का एक क्वेश्चन पूछा, न्यूरोलॉजी पढ़ी हुई है अभी कि नहीं? पूछूं? रेडी है? उत्तर वाली कैली भी रेडी है? ओके, सो ये बताएं कि जब नर्व कंप्रेशन होती है, कोई स्पाइनल नर्व कंप्रेस होती है, तो सेंसरी इफेक्ट्स पहले क्यों आते हैं, मोटर इफेक्ट्स बाद में क्यों आते हैं? गुड आंसर बट नॉट द करेक्ट आंसर। जी, क्वेश्चन मैं दोबारा बोल दूं कि समझ आ गई? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है कि जिसले पेशेंट आया थोड़े को हु हैज नर्व कंप्रेशन, वो चाहे डिस्क प्रोलैप्स की वजह से कंप्रेशन है या वो उसके वो उसका आर्किटेक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का, सॉरी उसका वर्टिब्रल कॉलम का, उसकी वजह से है, या किसी ट्रॉमा की वजह से हो गया, या कोई और कोई हर्निया या कोई ऐसी चीज़, किसी चीज़ से ट्यूमर है, हर्निया तो नहीं, किसी चीज़ की वजह से उसकी नर्व कंप्रेशन है। नर्व कंप्रेशन अगर हो रही है तो सेंसरी जो सिम्टम्स हैं दे अपीयर फर्स्ट एंड motor symptoms appear later. Because they directly innervate the spinal cord. No. So the answer was maybe they directly innervate the spinal cord. No, that's not a correct answer. जी. सेंसरी में तो वो एक आते हैं जिसे जाना होता है, वो तो उसका रिस्पॉन्स होता है, तो जहाँ से जाना है वो पहले Very माशाल्लाह, लॉजिक ठीक है, आंसर गलत है। लॉजिक इज दैट आई लाइक द लॉजिक कि जिसे जाना है वो पहले जाए, तो जहाँ जाना ना फंस गया तो फिर जाए आना था तो बाद ही आएगा। Good answer, but not the correct one. Good attempt. जी। डॉर्सल साइड पहले इफेक्ट होती, ये मैंने अभी इधर से भी, ये रूल नहीं है कि जनाब पहले डॉर्सल साइड इफेक्ट होगी। ये इससे मुझे ये पता चल गया कि आपको ये पता है कि डॉर्सल रूट इज सेंसरी। गुड, आई लव इट। एंड यू आल्सो नो कि वेंट्रल रूट इज मोटर। गुड, आई लव दैट टू। दैट इज नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाबाश। नहीं हसन दी लोड़ी है, तो if I ask you this question तो आलू नहीं आता है। Right. This is a discussion. This is not a point to insult someone. Yes sir. ठीक है, डिस्कशन है। नहीं बेटा ये नहीं है, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, सिंपैथेटिक चेन का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट। ऐसा पहले कि तुसी मैंने मजे दिया डेफिनेशन है दसो। एक और सुन लेते जी। नहीं, गलत है। यही सारे बच्चे बोल रहे हैं ना कि डॉर्सल पे पहले कोई प्रेशर आ गया तो वो सेंसरी नर्व खराब होगी। दैट इज रॉन्ग। सो लेट मी एक्सप्लेन। इजाजत है एक्सप्लेन करने की? और ये आपको सब फिजियोथेरेपिस्ट को हर मर्तबा ये बात करनी पड़ेगी और हर मर्तबा अपने पेशेंट से डिस्कस करनी पड़ेगी जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात आएगी या नर्व की बात आएगी। तो हियर इज अ डील। देखें, जब ये वेंट्रल साइड से निकले मोटर फाइबर्स, राइट, और डॉर्सल साइड में जा रहे हैं कौन से, लेट्स मेक स्किन टैग एज वेल। ये जो है ये स्किन है, ये स्किन है, ठीक, स्किन है, मसल है, जो यहाँ से सेंसरी फाइबर जा रहे हैं, मसल से भी जाते हैं और स्किन से भी जाते हैं। मसल के अंदर से कौन सा सेंसरी डिवाइस है? मसल स्पिंडल।
आप सबको पता होगा फिजियोथेरेपी की ये बेसिक है। सो मसल स्पिंडल बैठी हुई है, वहां से सेंसरी फाइबर जा रहे हैं, स्किन से सेंसरी फाइबर जा रहे हैं, राइट? टच, पेन, टेम्परेचर, डीप प्रेशर, वाइब्रेशन, स्टफ लाइक दैट। जॉइंट से भी जा रहा है, क्या जा रहा है? जॉइंट से प्रोप्रियोसेप्शन। ये चीजें तो आपके लिए तो बहुत ही अहम चीजें, सो गुड थिंग दैट यू नो इट। ये सेंसरी फाइबर जा रहे हैं, कुछ फाइबर्स रिले कर जाएंगे, कुछ दूसरी तरफ चले जाएंगे, कुछ यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। इट डिपेंड्स कि किस ट्रैक की बात कर रहे हैं। लेकिन फाइबर आए डॉर्सल कॉलम में, इन दोनों फाइबर से मिलकर नर्व बनती है। ये फाइबर और ये जो मोटर फाइबर है, ये दोनों मिलकर नर्व बनाते हैं, ठीक है? They together plus even sympathetic fibers and they together make this spinal nerve. ठीक? Here is the answer. Here is the answer. जनाबे वाला जो स्पाइनल नर्व है, उसके दरमियान में, उसके सेंटर में मोटर फाइबर्स होते हैं और उसकी पेरिफ्री में सेंसरी फाइबर। ये जो सेंसरी फाइबर्स हैं, ये जो सेंसरी फाइबर्स हैं, they make up the peripheral part of this nerve. They are placed peripherally. तो अगर मैं इसको पकड़ूं, ये फर्ज कीजिए सारे मोटर फाइबर्स हैं, ये जो मार्कर्स हैं, और ये जो मेरी उंगलियां, ये सेंसरी फाइबर्स हैं। तो इस तरह से, तो बाहर कौन से फाइबर्स हैं? सेंसरी। अंदर कौन से फाइबर्स हैं? मोटर। तो अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे तो क्या पहले कंप्रेस होगा? सेंसरी। तो पेशेंट को क्या चीज पहले महसूस होगी? सेंसेशन लॉस। और जब और कंप्रेस होगा मोटर, तो फिर मोटर, राइट? इसकी कोई क्लिनिकल और कोई फिजियोथेरेपी की आउटकम है इस बात का? यस। देखिए, आप अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे जनाब आपको अभी सेंसरी सिम्टम्स हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो वो स्टेज है बहुत एडवांस नहीं हुई। अभी जो कंप्रेशन आ रही है वो बाहर वाले फाइबर्स पे आ रही है, अंदर वाले फाइबर्स पर नहीं पहुंची है। यहाँ पे कंप्रेशन है। इट इज ओनली कंप्रेसिंग द सेंसरी सिस्टम। वी कैन स्टिल फिक्स इट by physiotherapy possibly. We can still relieve the pressure and we would not reach the motor system. और इसी वजह से बाहर के मुल्कों में, आई एम श्योर कि यहाँ पे भी ऐसी है, मैं बाहर के मुल्कों में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ, सो आई एम श्योर यहाँ पे भी ऐसी है। वो ये कहते हैं जनाब जे थोड़ी कंप्रेशन हैगी है, अगर कंप्रेशन है तो जितनी देर सेंसरी सिम्टम्स है, इट्स ओके, ट्राई टू वर्क विद इट, ट्राई टू डू फिजियोथेरेपी। अगर मोटर सिम्टम्स आ जाएं, जे मोटर सिम्टम आ गए, व्हाट डज दैट मीन? मेडिकल कंप्रेशन बढ़ गई है। जो ही मोटर सिम्टम आए, प्लीज टेल अस व्हाई। ये मोटर है, जो ही मोटर सिम्टम्स आए हैं हमें बताएं, इसका मतलब है कि कंप्रेशन डीप हो गई है। और अगर इस तरह से डीप हो गई है तो अब नर्व का एक्चुअल डैमेज भी स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ पॉसिबल कि इस्कीमिया होना शुरू हो जाए, इट इज़ पॉसिबल कि लीजन स्टार्ट हो जाए। बाहर भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली प्रोग्रेशन इस तरह से। ये बात समझ आती है? और सेंसरी जो एब्नॉर्मैलिटीज हैं उनकी क्या टाइप है? एनेस्थीसिया का क्या मतलब है? टोटल लॉस एंड एस्थीसिया। बिल्कुल ही एस्थीसिया नहीं है, बिल्कुल ही सेंसेशन नहीं है, ठीक? हाइपोस्थीसिया का क्या मतलब है? रिड्यूस्ड। हाइपर एस्थीसिया का क्या मतलब है? इंक्रीज्ड। एंड पैरेस्थीसिया का क्या मतलब है? एब्नॉर्मल। एब्नॉर्मल, ठीक? हम इसकी बात जरा बाद में करते हैं। आई वांट टू गो बैक हियर। मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। दिस वाज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अ डिस्कशन। ये जनाब ये नर्व आ रही है, इस नर्व के अंदर सेंसरी फाइबर्स हैं और इस नर्व के अंदर मोटर फाइबर्स हैं, ठीक? पहला क्रिटिकल कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, फर्स्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, देयर इज अ थिंग कॉल्ड लोकल रिफ्लेक्स आर्क, जो आप सबको पता है। कोई एक मुझे बता दे जल्दी से, सिर्फ एक बंदा, ये बंदी। माशाल्लाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि हमारी जो एजुकेशन सेटअप है उसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा हो गई। एक वक्त था कि गर्ल्स वर लिमिटेड,
ठीक है, अब अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएं तो 60-70% लड़कियां और बाकी लड़के, तो दिस इज गुड, वील हैव ए बेटर एजुकेटेड नेशन एज अ रिजल्ट। जी बताइए, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? जी It is a pathway through which reflex action pass. ओके, It consists- मतलब पाथवे क्या है? Through which reflex The action. answer is कि pathway through which the reflex action happens. The question is what is the pathway? Yes. बोले। So through which reflex action pass. And Okay. it consists of following steps. सबसे पहले रिसेप्टर्स होते हैं, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, वहाँ से वो साइनेप्स बनाती हैं मोटर न्यूरॉन्स के साथ। Very good, I love और it. वो फिर आगे फैक्टर्स जो ग्लैंड्स Very भी हो good, सकते हैं excellent. और Have a वो भी हो seat. सकते I love it. He told the pathway perfectly well. Love it. यहाँ पे भी रिसेप्टर है, यहाँ मसल स्पिंडल में रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर बनाए यहाँ पे, उनसे वो नर्व गई, वो सेंसरी नर्व जो गई, वो मोटर डॉर्सल कॉलम में गई। डॉर्सल कॉलम में इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की उसकी सेंसेशन की बात कर रहे हैं। अगर तो डीप टच और प्रेशर एक ही चीज है, राइट? डीप टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन की बात हो रही है, तो वो क्या चीज है? That would ascend ipsilaterally through the dorsal horns. ऊपर चली जाएगी उसी साइड से, ipsilateral वही साइड, dorsal horn पीछे से, राइट? ये dorsal column जिसको fasciculus gracilis and cuneatus कहते हैं, राइट? इसके थ्रू ये ऊपर चली गई, कुछ इसने रिले कर दिया यहाँ पे लोकली, एक लोकल रिले भी आ गया, that may be on interneuron और that may not be on interneuron. ठीक, वो जो लोकल रिले है उसने जाके रिले किया वेंट्रल साइड पे, एंड दैट रिले मे बी ऑन द सेम साइड एंड ऑन द ऑपोजिट साइड। तो मैं अगर यहाँ पे बनाऊं कि एक रिले ऑपोजिट साइड पर भी है, किस तरह की ये ऑपोजिट साइड के कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो क्रॉस रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाँव के नीचे पत्थर आ गया तो वो पाँव उठा लिया और दूसरी टांग जो है वो जरा स्ट्रॉन्ग कर दी, पेन एंड टेम्परेचर, हैं। राइट? तो विड्रॉल और जो क्रॉस जी एक्सटेंसिव रिफ्लेक्सेस, तो देयर आर पॉसिबली रिफ्लेक्सेस दैट इन्वॉल्व बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। तो उसके लिए ये जो इनपुट आ रही है, ये इनपुट दोनों तरफ जा सकती है, और उसके बाद फाइनली व्हाट हैपेंस इज कि जो वेंट्रल हॉर्न है वहाँ से मोटर नर्व जो है वो उठ के वापस जाती है और जाकर मसल को इनर्वेट कर देती है, जो भी इफेक्टर है। लेट्स यूज मसल इन आवर केस। इसका मतलब क्या है? ये जो लोकल रिफ्लेक्स है, अगर मैं इस स्किन को टच करूं, इफ आई टच द स्किन ओवर हियर, तो क्या होगा? मसल को क्या होगा? मसल विल कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक बिजली, वो आप जाके स्विच ऑन करें तो लाइट ऑन हो जाती है, ठीक? तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपके सामने अपनी स्किन को टच करता हूं, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग अ रिफ्लेक्स? कॉन्शियस हूं, अभी सोच रहा हूं तो आप मेरी स्किन को टच करें तो रिफ्लेक्स होने शुरू हो जाएंगे। स्टिमुलस कम, यस, नो स्टिमुलस होता है, इंटेंसिटी कम। स्टिमुलस हेलो बोल दो सब और कहीं जी जी नहीं यार, सो जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जनाब ये जो रिफ्लेक्स आर का प्रोसेस है, ये आप जब कॉन्शियस है तो उस वक्त नहीं है, या डीप नहीं है, या इट इज नॉट स्ट्रांग इनफ, तो मैं वो अपने आप को मुक्का मार के देख रहा हूँ दर्द होती में, तो वो रिफ्लेक्स तो कोई नहीं आया, नहीं मैं मुक्का मारे, मैंने दर्द होती है, और की थ्रेशोल्ड चाहिए था, थोड़ी भी आगे मारनी, रिफ्लेक्स अभी टूटा है, हाथ आ जाएगा। सर मसल स्पिंडल स्ट्रेच नहीं हो रहे सर जी? इससे, मसल स्पिंडल इससे मतलब उतने नहीं स्ट्रेच नहीं नहीं हो नहीं रहे। यार, ये तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। हायर सेंटर्स, ब्रेन कनेक्टेड है टू द स्पाइनल कॉर्ड। मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, स्ट्रोक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको बेसिक फाउंडेशन से लेकर ऊपर जाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी कि लीजन से क्या होना है और फिजियोथेरेपी क्या करनी है उसकी। तो हायर सेंटर जो बैठे हुए यहाँ पे ब्रेन बनाते हैं, लेट्स से इधर ऊपर कहीं पे दिस इज ए ब्रेन, आई नो कि वो छोटा सा ब्रेन बना है, बट जस्ट इन योर इमेजिनेशन मेक श्योर कि यू थिंक देयर इज अ ब्रेन देयर।
ठीक है, ये जो हायर सेंटर है, फ्रंटल लोब, पर्सनैलिटी ने बता दिया बाकी ब्रेन को कि जनाबे वाला मुबीन जो है ना टच करने लगा, ठीक, एक्सक्यूज मी, मुझे भी बताएं जोक जो था, आई मिस्ड इट। अच्छा, हायर सेंटर ने बताया कि जनाब मुबीन टच करने लगा, तो वहां से क्या हुआ कि जो पाथवेज नीचे आएंगे, एंड देयर आर मेनी पाथवेज, मैं अभी पाथवेज की बात नहीं कर रहा, आई वांट टू मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड करें कि हायर सेंटर का इफेक्ट क्या है। हायर सेंटर ने ऊपर से मैसेज भेजा जो इधर आकर मोटर सिस्टम में रिले कर रहा है, उसका काम है सप्रेशन। तो हायर सेंटर्स एक्टिवली सप्रेस करें। तो मैंने एक्चुअली जो ये किया था, इसकी रिफ्लेक्स का सारी एक्टिविटी शुरू हुई थी। जनाब आप तो इस पे फूंक मारेंगे तो इसे रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा। तो इंटेंसिटी की बात नहीं है, ये थ्रेशोल्ड की बात नहीं है, अगर आप महसूस कर सकते हैं तो उससे रिफ्लेक्स भी आएगा। ठीक है, हुआ सिर्फ ये है कि वो जो चली है नर्व इम्पल्स, वो यहाँ से होती हुई व्हेन इट रीच द लोकल सेंटर, तो हायर सेंटर ने सप्रेस किया हुआ कि नहीं नहीं ये रिफ्लेक्स नहीं चलाना यहाँ पे। तो ड्यू टू दैट सप्रेशन वो फर्दर ट्रांसलेट नहीं हुई, वो आगे नहीं गई, तो मसल ने कुछ हरकत नहीं की। और ये एक्टिविटी सोते हुए भी हो रही होती है, ऐ नहीं कि मैं सुता है तो तुझे आगे फूंक मारो तो मैं इंजन चलने लगता हूँ। That would not happen, right? So it is not about conscious or unconscious. Although unconscious is a different definition, I would not go into that at this time. What this is about, control of the upper motor neurons. इनको upper motor neurons कहते हैं। ये जो brain से आ रहे हैं, these are upper motor neurons. और ये जो local बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, these are the lower motor neurons. तो normally higher center या central system suppress करके रखता है। अदरवाइज डू यू नो कि जो आपके कपड़े हैं इन्हीं से इतने रिफ्लेक्सेस वो प्रोड्यूस होते जाएंगे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस टच। क्या आप हर वक्त रिफ्लेक्सेस ही उसमें रह रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं होता। आप जो बैठे हुए हैं, यू आर टचिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ योर सीट, तो वहां से भी रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होने चाहिए, तो नहीं होता। व्हाई नॉट? बिकॉज हायर सेंटर्स को पता है कि जनाब ये हरकत हो रही है, सो वो सप्रेस करके रखते हैं। सो पहला क्रिटिकल, ये दूसरा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट कि लोकल रिफ्लेक्सेस को हायर सेंटर्स सप्रेस करके रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। इसका एक और मतलब है, अगर हायर सेंटर को उड़ा दें, अगर आप ये काट दें, तो लोअर सेंटर डिसइनहिबिट हो जाते हैं। चेक आउट द टर्म आई एम यूजिंग, दे बिकम डिसइनहिबिटेड, वो दे बिकम फ्री। फिर अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको रिफ्लेक्स मिलेगा। और आप जाके पेशेंट्स को देखिए जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हैं, उनके अगर वो कपड़े भी मूव करें तो एकदम से रिफ्लेक्सेस देते हैं, उनको आप टच भी करें तो वो रिफ्लेक्सेस देते हैं। या उनको अगर नॉर्मल जो मुझे आप रिफ्लेक्स करें, लेट्स से टेंडन रिफ्लेक्स, तो मेरा अगर थोड़ा सा उसका रिएक्शन है तो उनको करेंगे तो रिएक्शन विल बी लार्जर। तो उसकी वजह क्या है? हायर सेंटर का सप्रेसिंग इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट गायब हो गया। ये बात समझ आती है? अच्छा, मुझे एक और बात बताएं बिफोर आई मूव अप। अगर ये फाइबर काट दूं मैं, मोटर फाइबर, इफ आई सेवर द मोटर फाइबर जो वेंट्रल हॉर्न से निकला है और जो मसल्स में गया, मैं उसे काट दूं, तो क्या लोकल रिफ्लेक्स, हायर सेंटर मौजूद है या नहीं, डजंट मैटर, लोकल रिफ्लेक्स चलेगा? नो सर, लोकल रिफ्लेक्स नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एट उठ गया ना, रिफ्लेक्स एक बात उठ गया। इसी तरह से अगर मैं एक्चुअली इसको रहने दूं, ये ठीक है, दिस इज इंटैक्ट, लेकिन इस लोकल सेगमेंट को डैमेज कर दूं, दो लोकल रिफ्लेक्स चलेगा। अगर मैं डॉर्सल हॉर्न को, सॉरी डॉर्सल रूट को डैमेज कर दूं, तो लोकल रिफ्लेक्स चलेगा। नो सर, सो प्लीज रिमेंबर
लोकल रिफ्लेक्स के रुकने की बहुत सारी और वजह हैं जो लोकल हैं, यस सर, लेकिन एक ट्रिक है, अगर हायर सेंटर का डैमेज है, अगर हायर लिसन टू दिस केयरफुली, अगर हायर सेंटर का डैमेज है तो लोकल रिफ्लेक्सेस डिसइनहिबिटेड हैं, मसल टोन को क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, यस सर, you'll have an increased muscle tone. हाँ सर, तो जब आप पेशेंट को हाथ लगाते हैं फिजियोथेरेपी, तो इसीलिए मसल टोन इज इंक्रीज्ड, Yes. तो you should already suspect कि the problem is in the upper areas. On the other hand, अगर आप मसल को हाथ लगाते हैं वो फ्लेसेंट पड़ा हुआ है, तो लोअर मोटर यस सर, कंफर्म कैसे करेंगे कि ये लोअर मोटर है? रिफ्लेक्सेस करके देख लें, रिफ्लेक्सेस नहीं चलेंगे, यस सर, ठीक है? ये बात समझ आती है ना? एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो भी तीसरा चौथा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट,